ओम शांति। आज हम 5 नवंबर के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज सार में कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको बाप का परिचय मिल जाए। प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को ऊंच तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हुए कहा, उत्तर है, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छी बुरी आदतें निकाल दो। झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये बहुत खराब आदतें हैं। सर्विस का शौक रखो, जैसे बाप निरहंकारी बन सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। बाबा कहते, सर्विस का शौक रखो, जैसे बाबा निरहंकारी बनकर कितनी सेवा करते हैं बच्चों की, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। हर दिन बाबा ये बात ज़रूर बोलते हैं कि पहली इसी बात पर समझानी दो कि बाप कौन है। बच्चों को अति इंद्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से खुशी का पारा चढ़ता है। ये है स्थायी खुशी की पॉइंट। जब आत्मा समझ लेती है कि मेरा पिता बेहद का बाप कौन है, तो बाबा कहते ये स्थायी खुशी आत्मा को मिल जाती है। तो ये है स्थायी खुशी की पॉइंट, आत्मा का परमात्मा पिता से मिलन हो जाना। तुम जानते हो, हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं। ये है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि ये हमारा बाप है, क्योंकि जब तक निश्चय नहीं होगा तो नशा नहीं चढ़ेगा, और नशा नहीं चढ़ेगा तो खुशी का अनुभव भी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते निश्चय करना है कि ये हमारा बाप है। बाप के नीचे फिर है विष्णु त्रिमूर्ति के चित्र पर। बाप से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह निश्चय करा के फिर लिखाना चाहिए। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि यह देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में इन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते भी हैं, आप है संपूर्ण निर्विकारी, और खुद के लिए क्या गाते हैं? हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी है, कलयुग में संपूर्ण विकारी है। विकारी को पतित भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। तो पहले परिचय देना है बाप का। ऊंचे ते ऊंचा बाप जब भारत में आता है तो ये महाभारी लड़ाई भी लगती है। बाबा के आने का समय ही तब होता है जब महाभारत काल रहता है। तो बाबा कहते जब ऊंचे ते ऊंचा बाप भारत में आता है तो ये महाभारी लड़ाई भी लगती है, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। तो ज़रूर पतित दुनिया का विनाश होगा और फिर पावन दुनिया की स्थापना होगी। शरीरों का तो विनाश होना है। ये निश्चय होना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं तो कितना रेगुलर होना चाहिए। पढ़ने वाले कितने रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाला कितना ऊंचा बाप है, कितना दूर देश से आता है।
यहाँ हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल बनाएं तो फिर बहुत मकान चाहिए। 7 रोज़ 4 रोज़ के लिए भी आते हैं तो भी बहुत मकान चाहिए। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, सिर्फ बाप को याद करो, बस बाबा ही पतित पावन है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूँ तो तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाएंगे। पहले तो ये लिखवा लेना चाहिए कि बरोबर हम शिव बाबा की संतान हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले ये निश्चय की पॉइंट उनसे लिखाना है कि आप समझते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। फिर विश्व के मालिक पने के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक हैं। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले हैं उनको बाबा डायरेक्शन देते हैं। मूल बात समझानी है कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान एक ही है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। ज्ञान का सागर है तो ज़रूर डायरेक्शन भी वही देंगे। कृष्ण तो दे न सके, शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवताएं हैं। स्वर्ग में है दैवी गुणों वाले मनुष्य, यहाँ कलयुग में है आसुरी गुण वाले मनुष्य। ये भी पीछे समझाना है। पहली मुख्य बात बाप का परिचय देकर सही करानी चाहिए, उनसे साइन ले लेना चाहिए। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी चाहिए और बाबा को बतानी चाहिए कि बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार हमने समझाया। फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे जो उनको असर पड़े। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कच्छ मच्छ अवतार कहना ये भी ग्लानि है, इसीलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाले हो, बाप का संदेश सबके लिए है। उनको कहते हैं गॉड फादर लिबरेटर। लिबरेट करने ज़रूर पतित दुनिया में आएंगे। कलयुग अंत में सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। बाकी जो वहाँ नहीं आते वह शांति धाम में रहते हैं। ये बुद्धि में बिठाना है जो समझें कि हमको उस बाप को याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। इसीलिए बाबा बार बार इसी बात पर जोर दे रहे कि जो भी आए उसको पहले बाप का निश्चय कराओ, तभी तो वो बाबा को याद कर सकेंगे। बाप है ही विदेही विचित्र और सबके चित्र भिन्न भिन्न हैं। कोई को समझाने का शौक रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते हैं। सर्विस में रहने से बच्चों को बहुत उल्लास रहेगा। यहाँ बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे तो याद की यात्रा भूलेंगे नहीं। सर्विस में रहेंगे तो बाबा की याद सहज रहेगी, औरों को सुनाते रहेंगे तो खुद को भी बाबा की याद रहेगी। खुद याद करेंगे औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है हम राजाई ज़रूर लेंगे। ये याद रहने से भी खुशी रहती है, भूल जाने से घबराहट आती है। अगर भूल जाते हैं तो फिर माया का कोई न कोई वार हो जाता है, घबराहट आती है। बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा हम अति इंद्रिय सुख में हैं, बाकी थोड़ा समय है, हम चले अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत बीमार रहे, कोई दवाई नहीं हुई तो नासूर बन गया। नासूर माना जिसका कोई इलाज हो ही नहीं पाता है, कोई बीमारी उस पर काम ना करे तो नासूर बन गया। कोई
की संभाल मिल न सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। कौन सी बीमारी? विकारों की बीमारी अंदर जाकर एकदम जमकर बैठ गई है, क्योंकि आधा कल्प किसी ने दवाई नहीं दी तो ऐसे अंदर हो गई। ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। अभी सबके छूटने का टाइम है। पवित्र बन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कोई कहते हैं मुक्ति में रहना अच्छा है, पार्ट ही नहीं। जैसे नाटक में किसने थोड़ा पार्ट कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पार्टधारी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं जितना हो सके बाप को याद करो तो पक्के हो जाओ। याद भूलनी नहीं चाहिए। मुख्य है एक बात, बाकी सब छोटे छोटे चित्र हैं समझाने के लिए। इनसे सिद्ध करना है शिव शंकर एक नहीं, बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बात होती नहीं। अभी तुम समझते हो ये सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान देने वाला है एक बाप, वह देते हैं संगम पर, ये पक्का करो। ज्ञान देने वाला है एक ही बाप और एक ही बार संगम पर आकर देते हैं, ये पक्का करो। भारतवासियों को तो कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है। 5000 वर्ष की बात है, वह फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। वह कहते सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है और हम कहते ये सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है। गपोड़ा कितना बड़ा लगाया है। बुलाते हैं हे पतित पावन। कृष्ण को पतित पावन तो नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कहेंगे। हे पतित पावन करके पुकारते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, फिर भी समझते नहीं। माया का कितना अंधियारा है। गफलत में पड़े हैं। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु सत्युग त्रेता में ये होते नहीं। ये पढ़ाई ऐसी है जो बीमारी में भी बैठ क्लास में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा की पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं इसमें तो बीमार है तो भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हो, यहाँ बहाना चल न सके। गौ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। अभी बाबा देखो अभी पढ़ाई के ऊपर समझा रहे थे। अभी बाबा क्या कह रहे? गौ बहुत अच्छी होती है, कोई तो लात भी मार देती है। यहाँ भी जिसमें क्रोध है तो अहंकारवश लात भी मार देते हैं। मतलब बाबा की आज्ञाओं का उल्लंघन करने में देरी नहीं करते, डिससर्विस कर देते हैं। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले भी बाबा ने कितनी बार कहा, मेरा बनकर अगर कोई भी विकर्म किया तो धर्मराज से फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, इसीलिए अब कोई भी अवगुण अंदर नहीं रखो। आज भी बाबा कह रहे कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो ऊंच पद पाने नहीं देते। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाप क्या करे? बहुत भारी कमाई है। कमाई का फकुर रहना चाहिए। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाप तो सबको सावधानी देते हैं, इंसल्ट नहीं करते। बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बड़ा खराब है। किसी भी प्रकार की आसुरी छीछी आदतें बच्चों में नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं झूठ बोलना बड़ा खराब है। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए, क्योंकि ये बाबा का रचा हुआ यज्ञ हमको मन इच्छित फल देने वाला है। बाबा के यज्ञ से हम पालना लेते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा के यज्ञ की हर सेवा बहुत खुशी से करनी चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, सर्विस करो। जो तुमको खिलाते हैं उनकी सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। सेवा करना बाप सिखलाते हैं।
देखो ऊंचते ऊंचा बाप भी कितनी सेवा करते हैं। खुद ब्रह्मा बाबा ने भी हर कार्य हाथ से किया। यज्ञ के शुरू में तो किसी प्रकार के साधन भी नहीं थे, हैंड्स भी नहीं थे, और जो बच्चे भी थे वो भी सभी बड़े बड़े घरों से आए थे। लेकिन बाबा ने खुद भी किया और खुद करके औरों को भी सिखलाया। यज्ञ में हर प्रकार की कर्मणा सेवा बाबा पहले खुद करते थे, फिर बच्चों को कहते थे। तो जो मम्मा बाबा ने किया हमें भी वो सब फॉलो करते हुए करना है। जो काम अज्ञान में नहीं किया वह भी करना पड़े। ऐसा नहीं मैंने तो ये काम कभी किया ही नहीं है, मैं कैसे करूं। नहीं, समर्पित हो गए ना। तो समर्पित बुद्धि माना क्या है? जो बाबा कहे, जैसा कहे वैसे हाँ जी। इतना निरहंकारी बनना है, कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े। लाचारी हालत में कुछ कराया वह और बात है। अपने को निरहंकारी निर्मोही बनाना है। बाप की याद बिगर किसका कल्याण हो न सके। जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में इतने विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट है। बाप को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो रतन ज्योत बनेंगे। फूलों में भी वैरायटी है ना। किंग ऑफ फ्लावर कौन है? गुलाब का फूल। फिर उसके बाद अलग अलग फूल होते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना बाबा को याद करेंगे तो नंबर 1 खुशबूदार फूल बनेंगे। कम याद करेंगे तो रतन ज्योत बनेंगे। अख के फूल भी होते हैं। तो अपने को खुशबूदार फूल बनाना चाहिए। कोई बदबू नहीं होनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वंडर है। सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो। उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया है, त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देते हैं। उनकी बायोग्राफी का कुछ पता नहीं। शास्त्रों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन कहानी। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि हैं तो सब मनुष्य, परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहा जाता है। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी कहाँ है? वो तो निराकार है। खुद कहते हैं मैं तो पतित पावन हूँ, मुझे सब फादर कह बुलाते हैं। मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बनना है। कितना सहज है। परंतु बत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं है। ज्ञान की बाबा बहुत सहज सहज पॉइंट सुनाते हैं, लेकिन बाबा कहते पत्थर बुद्धि इतनी हो गई है जो बुद्धि का ताला खुलता नहीं। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाप कहते हैं घर घर में पैगाम दो कि ऊंचे ते ऊंचा है बाप। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर है यह साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे तो पहले बाबा ज़रूर याद पड़े। सर्विस के लिए भागना चाहिए। बाबा कहाँ भी जाने की मना नहीं करते। भल शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करने जाओ। कहाँ भी जाते हो, लेकिन लक्ष्य क्या हो? हमें बाबा की रूहानी सर्विस करनी है। भाषण करो, बोलो ये एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट्स तो बहुत मिलती रहती है। वानप्रस्थियों के झुंड में जाकर सर्विस करो, उन्हों का भी सुनो, वो लोग क्या कहते हैं। हाथ में पर्चा हो। बाबा देखो सेवा की कितनी सुंदर युक्तियाँ बता रहे कि भले उनके तीर्थों सत्संगों में जाकर बैठो और सुनो कि वो क्या बातें सुनाते हैं, ताकि आप उन बातों को ज्ञान की पॉइंट से फिर
समझा सको। हाथ में पर्चा हो, मुख्य 4-5 बातें लिखी हुई हो। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, ये साफ लिख दो। जो कोई पढ़े तो समझे ये सच तो है, इसमें चतुराई बड़ी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं, यह घड़ी घड़ी पॉकेट से निकाल देखते रहो। कोई को भी समझाओ, यह बाबा, यह वर्षा। विष्णु का चित्र भी अच्छा है। ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। बाप को याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अकल आता ही नहीं है। बाबा तो सेवा के बहुत इशारे देते हैं, पर बाबा कहते बच्चों को आता नहीं याद। बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ी होना चाहिए, बहुत खबरदारी रखनी है। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती है। बस बाबा कहते हैं मन मना भव, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। मुख्य बात पक्की करा देनी चाहिए, बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल होना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में सारा ज्ञान भरा हुआ है। सीढ़ी भी अच्छी है। हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं धन कमाने की। छोटे बच्चों को भी युक्तियां सिखलाओ, सब आफरीन देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की। छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते हैं जो कोई सन्यासी आदि दे न सके। तो वंडर आएगा ना उनको कि छोटे छोटे बच्चों में भी इतना परिवर्तन, इतना ज्ञान आ गया है। मुफ्त में चीज़ मिलेगी तो समझेंगे ये हमारे कल्याण के लिए देते हैं। पैसा लेंगे तो क्या सोचते, अपना बिजनेस कर रहे, कॉमर्शियल एक्टिविटी है। फ्री में देंगे तो सोचेंगे सचमुच इनकी भावना है कि सबका कल्याण हो। बोलो ये फ्री है, आप भले पढ़ो, इनसे अपना कल्याण करो। शिव भोला भंडारी है ना, ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या दरकार है। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा तो झट उनको समझाए, चित्र दे देना चाहिए। कहो तुम अपना भी कल्याण करो और औरों का भी कल्याण करना। किसी को भी प्यार से बाबा के चित्र या प्रदर्शनी की बातें समझाओ, लिटरेचर दे दो और कहो इससे अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। क्योंकि बाबा के यज्ञ में कई मर्यादाएं हैं, कई नियम धारणाएं हैं, श्रीमत बाबा ने बताई है। तो बाबा कहते मेरे बच्चे बन गए तो कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बहुत बहुत निरहंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना है। बीमारी में भी पढ़ना ज़रूर है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक रखना है। पढ़ाई का महत्व बाबा ने बताया ना, ये पढ़ाई ऐसी है कि भले शरीर बीमार हो लेकिन आत्मा तो पढ़ सकती है। इस पढ़ाई में कोई भी बहाना नहीं चल सकता। आज का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उन्हें मास्टर नॉलेजफुल अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते,
क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता है, जिससे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता है। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो जब हम रास्ते में चलते हैं तो हमें लाइट भी चाहिए, रोशनी चाहिए रास्ता दिखने के लिए, और माइट अर्थात शक्ति भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाप के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरन करते रहते हैं, वे कभी विघ्नहार नहीं बन सकते। विघ्न जीत बन जाते, लेकिन विघ्नों से उनकी हार कभी नहीं हो सकती। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो तो विल पावर आ जाएगी। आज का व्यक्त इशारा है, जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल आत्माओं में बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था। ब्रह्मा बाबा रात को जाग जाग कर भी बच्चों को सकाश देने की सेवा करते थे। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं को सकाश भरने की सर्विस चलती थी। तो अभी आप सबको लाइट माइट हाउस बनकर यह सकाश देने की सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। तो ब्रह्मा बाबा उस उम्र में अगर इतनी सर्विस कर सकते थे रात को जाग जाग कर, तो हमें बाबा से कितना सीखना है, कितना फॉलो फादर करके हमें भी वैसी सेवा करना है। अच्छा, ओम शांति।